स्वागत है आपका 4 टीवी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ जूही सिंह और बढ़ते हैं खबरों की ओर। हापुड़ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा रविवार को तय है और मुख्यमंत्री रविवार के दोपहर 1:30 बजे हापुड़ के गढ़ क्षेत्र में पहुंचेंगे और उनके दौरे को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। गढ़ क्षेत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम को देखते हुए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। अधिकारी लगातार स्थल का निरीक्षण भी कर रहे हैं और सभी विभागों को सतर्क रहने के निर्देश जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर स्थानीय प्रशासन से लेकर पुलिस महकमे तक हाई अलर्ट मोड पर है। और उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया। सीएम योगी ने कहा कि नया भारत किसी को छेड़ता नहीं, लेकिन अगर कोई छेड़ेगा तो छोड़ता भी नहीं। उन्होंने साफ कहा कि हमारे समाज में आतंकवाद या अराजकता के लिए कोई जगह नहीं हो सकती है। भारत सरकार सुरक्षा, सेवा और सुशासन के मॉडल पर विकास कर रही है और सुरक्षा में सेंध लगाने वालों को जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा। बहनों और भाइयों, सभ्य समाज में आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं हो सकती, अराजकता के लिए कोई जगह नहीं हो सकती। भारत सरकार की सुरक्षा, सेवा और सुशासन का जो मॉडल है वह विकास पर आधारित है, गरीब कल्याण पर आधारित है और सबकी सुरक्षा पर आधारित है। लेकिन अगर कोई सुरक्षा में सेंध लगाने का दुस्साहस करेगा तो उसके लिए जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत उसको जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में उसका जवाब देने के लिए आज ये नया भारत तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बहनों और भाइयों, सभ्य समाज में आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं। और बढ़ते आगे, लखनऊ में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक बड़ा बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव होकर रहेगा और कोई इसे टाल नहीं सकता। उन्होंने सरकार के कई बड़े फैसलों का उल्लेख करते हुए कहा कि राम मंदिर का निर्माण अयोध्या में हुआ, देश में वक्फ कानून जो है वो बनाया गया, प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत बनाने का लक्ष्य दिया और इसके अलावा उन्होंने अखिलेश यादव पर भी निशाना साधते हुए कहा कि अखिलेश यादव ने कहा कि ईडी को बंद कर देना चाहिए। यदि कोई संस्था अच्छा काम करती है तो इन्हें दर्द क्यों होता है। और उन्नाव में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने हाल ही में पहलगांव में हुई घटना पर बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि इस घटना के बाद पिछले 2 दिनों में जल्द कार्रवाई देखने को मिली है। प्रधानमंत्री ने अपनी यात्रा रद्द कर घटनास्थल का जायजा भी लिया और गृह मंत्री ने भी निरीक्षण किया। सतीश महाना ने यह भी कहा कि पाकिस्तान को भारत के निर्णय से सीखना होगा और हर भारतीय नागरिक अपने देश और सेनाओं पर पूरा विश्वास करता है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जो भी जिम्मेदार होंगे उन्हें सख्त सजा दी जाएगी। श्री नरेंद्र भदौरिया जी के द्वारा आज एक पुस्तक का विमोचन किया गया। उन्होंने इतिहास के बहुत सारे मतलब जानकार और अनजाने पहलुओं को छुआ है। उस पुस्तक में उन्होंने लिपिबद्ध किया है, जिन्होंने इस गौरवशाली इतिहास को बताने की एक साहस दिखाया है। बहुत सारी चीजें जो कालांतर में राजनीतिक कारणों के कारण इतिहास को छुपाने का प्रयास किया, उसको कहने का साहस आदि नरेंद्र भदौरिया जी ने दिखाया। हम सब लोगों को अपने उस अतीत से बहुत कुछ सीखने को और बहुत कुछ गर्व करने को भी है और वर्तमान में उससे सीखकर आगे हमारा भविष्य कैसे मजबूत हो सकता है, हमारा राष्ट्र फिर उन ऊंचाइयों के ऊपर कैसे पहुंच सकता है जहां पर ये कहा जाता है कि विश्व गुरु के स्थान पर स्थापित। आज इस देश के जनमानस को इस बात का विश्वास है कि वर्तमान नेतृत्व और वर्तमान विचारधारा के नाते से वर्तमान में इस प्रकार के जो तथ्य हैं, जो पुस्तकों के माध्यम से, विचारों के माध्यम से जनमानस के सामने आ रही है, पुनः एक बार उन ऊंचाइयों के ऊपर पहुंचेंगे जहां पर विश्व गुरु के स्थान पर स्थापित है। मैं आदरणीय नरेंद्र भदौरिया जी को, उनके पुत्र, मेरे प्रिय छोटे भाई श्री वीररंजन भदौरिया जी को और बहुत सारे ऐसे सम्मानित महानुभाव जो इस सरकार के। बढ़ते आगे, उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के परशुरामपुर थाना क्षेत्र में लगभग
45 साल के बुद्धिराम चौहान की निर्मम हत्या से क्षेत्र में सनसनी फैल गई और यह घटना परशुरामपुर थाना क्षेत्र के नेपानिया गांव में हुई। मृतक के पुत्र राजेश चौहान की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है और हत्या की सूचना मिलते ही अपर पुलिस अधीक्षक ओपी सिंह और सीओ हरैया संजय सिंह ने घटनास्थल पर पहुंचकर परिवार से मुलाकात की और घटना की जानकारी भी ली। स्थानीय पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं अपर पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश सिंह ने बताया कि आरोपी फरार है। गिरफ्तारी के लिए टीम भी लगाई गई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। जनपद बस्ती के थाना परशुरामपुर अंतर्गत यूपी 112 को एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें ग्राम निपनिया के बुद्धिराम चौहान, जो लगभग 45-46 वर्ष उनकी उम्र थी, इनकी हत्या के विषय में सूचना प्राप्त हुई थी। इसके बाद मौके पर तात्कालिक रूप से स्थानीय थाना प्रभारी, क्षेत्राधिकारी। बढ़ते हैं आगे। उत्तर प्रदेश के हापुड़ से हैरान करने वाला वीडियो सामने आया, जहां सड़क किनारे फिल्मी स्टाइल में एक युवक ने हाथ में बंदूक लेकर एंट्री मारी और गोलियों की आवाज से माहौल दहशत में डाल दिया। मिर्जापुर वेब सीरीज के कालीन भैया की तरह यह लाइव ड्रामा सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। वायरल वीडियो ने योगी सरकार की कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा किया है। और बढ़ते आगे, मुजफ्फरनगर के खतौली कस्बे से दर्दनाक हादसे का लाइव वीडियो सामने आया। हिट एंड रन की इस वारदात में स्कूटी सवार बुजुर्ग पप्पू ट्रक के नीचे आ गए और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। पूरा हादसा पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है और अब पुलिस इसी फुटेज के आधार पर जांच कर रही कि आखिर चूक थी किसकी, ट्रक ड्राइवर की या फिर स्कूटी सवार की। बढ़ते हैं आगे। कानपुर के चकेरी थाना क्षेत्र में पुलिस और कोकशी के शातिर बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान एक बदमाश आकिब के पैर में गोली लगी, जबकि दूसरा आरोपी इदरीश पकड़ा गया। आकिब पर पहले से ही 10 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने दोनों को बीते दिनों गाय चोरी के मामले में खोजी कर रही थी और मुखबिर की सूचना पर इस कार्रवाई को करते हुए पुलिस ने इन्हें धर दबोचा। मौके से पिस्टल, कारतूस और स्कूटी भी बरामद की गई है। पुलिस मुठभेड़ करने वाली टीम को 20,000 रुपए इनाम देने की घोषणा भी की गई है। बढ़ते हैं आगे। लखनऊ से खबर सामने आ रही, जहां अवैध निर्माण को लेकर किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी यानी KGMU ने बयान जारी किया है। यूनिवर्सिटी ने कहा है कि शाह मीना शाह मजार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। केवल मजार के आसपास जो अवैध कब्जे थे उन्हें हटाया जा रहा है। KGMU ने साफ किया कि अवैध निर्माण यूनिवर्सिटी की जमीन पर था और उसी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। बढ़ते हैं आगे। रायबरेली में बीजेपी प्रदेश महामंत्री संजय राय ने वक्फ कानून पर एक कार्यशाला का आयोजन किया और इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य लोगों को वक्फ कानून के बारे में जागरूक करना था। इस कार्यक्रम में हिंदू और मुस्लिम समाज के लोग मौजूद रहे, जो वक्फ कानून के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करने के लिए एकजुट हुए थे। और आगरा के सिकंदरा क्षेत्र में शनिवार को दिन दहाड़े फायरिंग की घटना घटी, जब बाइक सवार बदमाशों ने एक व्यक्ति को गोली मार दी और ये घटना 3 दिनों में तीसरी वारदात बताई जा रही है, जो आगरा में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है। घायल व्यक्ति को अस्पताल भेजा गया, जहां उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। वहीं पुलिस ने नाकाबंदी कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी और सीसीटीवी फुटेज भी खंगाली जा रही है। घटनास्थल पर पुलिस की जांच जारी है और माना जा रहा है कि पुरानी रंजिश इसका कारण हो सकती है। वहीं इस घटना ने एक बार फिर से शहर की सुरक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़े किए हैं। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से जल्द कार्रवाई की मांग की है। रुक करते अगली खबर की ओर। श्रावस्ती के जमुनहा तहसील क्षेत्र में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 अवैध मदरसों को सील कर दिया है। SDM जमुनहा और BEO की संयुक्त टीम ने
भवनियापुर और रामपुरवा में संचालित इन मदरसों पर छापेमारी की। प्रशासन ने इन मदरसों में पढ़ रहे बच्चों का डाटा तैयार किया और अब उन्हें परिषदीय स्कूल में दाखिला दिया जाएगा। शिक्षा विभाग ने दाखिले की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। मदरसा संचालकों को प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। बढ़ते आगे, झांसी के एरज थाना क्षेत्र से एक दर्दनाक खबर सामने आई, जहां बेतवा नदी में नाव पलटने से पिता पुत्र की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि राकेश और उनके बेटे अंशुल नदी में नाव से सैर कर रहे थे और तभी गहरे पानी में नाव असंतुलित हो गई और पलट गई। इस हादसे में 5 लोग नदी में डूब गए, जिनमें से 3 को बचा लिया गया है, लेकिन राकेश और अंशुल की मौत हो गई और घटना राकेश के घर जन्मदिन कार्यक्रम के दौरान हुई। पुलिस ने दोनों के शवों को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। बढ़ते आगे, फिरोजाबाद जिले से एक सनसनीखेज खबर सामने आई, जहां टूंडला थाना क्षेत्र के मोहम्मदाबाद गांव में दिन दहाड़े पूर्व जिला पंचायत सदस्य पप्पू कुशवाहा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सूत्रों के मुताबिक यह हमला पुरानी रंजिश के चलते हुआ है, जिसमें आरोपी ने न सिर्फ गोली मारी बल्कि चाकुओं से भी वार किए। घटना के बाद मौके पर पुलिस फोर्स मौजूद रही और मामले की जांच पड़ताल में की जा रही है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सौरभ दीक्षित ने बताया कि हत्यारों को जल्द ही पकड़ा जाएगा। देखें, आज सुबह करीब 10 बजे थाना क्षेत्र टुंडला के मोहम्मदाबाद मार्केट से एक हत्या की सूचना प्राप्त हुई थी। तत्काल सूचना की गंभीरता को देखते हुए हमारे आसपास के थाने और सभी सीनियर ऑफिसर्स यहाँ मौके पर पहुँचे। एक व्यक्ति पप्पू कुशवाहा, जिनको की गोली लगी हुई थी, उनको तत्काल चिकित्सकीय इलाज के लिए भेजा गया, किंतु उनकी मृत्यु हो चुकी थी। ये अभी तक की जो जानकारी हुई है, ये पता चला है कि इनके ही मोहल्ले में इनके घर के सामने वाले 2-3 बच्चे, उनके नाम प्रकाश में आ रहे हैं कि उनके द्वारा ये घटना कारित की गई है। दोनों सजातीय हैं। पूर्व में वर्ष 2016 में जो मृतक है, इनके एक बेटे के ऊपर हत्या का अभियोग दर्ज हुआ था, जिसमें वो जेल गए थे। अभी जो प्रारंभिक पूछताछ हम लोग कर पाए हैं, जो प्रत्यक्षदर्शी यहाँ पे रहे, इन्होंने बताया है कि इन दोनों परिवारों की पुरानी रंजिश चली आ रही है। उसी संबंध में आज ये घटना कारित की गई है। इसमें बढ़ते हैं आगे, मिर्जापुर के अहरौरा थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें सोनभद्र से वाराणसी जा रही एम्बुलेंस पर गिट्टी लदा ट्रक पलट गया और इस हादसे में 2 महिला सहित 4 लोगों की जान चली गई, जबकि 2 अन्य घायल हुए हैं। हादसा ग्राम छातो त्रिमुहानी के पास शनिवार को हुआ, जब एम्बुलेंस ओवरटेक कर रही थी और ट्रक पलट गया। मृतकों में सूरजबली खरवार, हीरावती देवी, मालती देवी और रामू शामिल है। घायल 2 लोगों को वाराणसी के ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया है। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है और ट्रक ड्राइवर की तलाश की जा रही है। इस दौरान कई लोगों की मौत हुई है। और रुक करते अगली खबर की ओर। मथुरा के गोविंद नगर क्षेत्र में भाजपा नेता और व्यापारी हेमंत गर्ग की हत्या मामले में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस और हत्यारों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और मुठभेड़ में अपराधी घायल भी हुए, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। आपको बता दें कि 23 अप्रैल को नकाबपोश बदमाशों ने हेमंत गर्ग की गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस की मुठभेड़ के दौरान अब इस मामले में बड़ी गिरफ्तारी की गई है। पुलिस जल्द ही आधिकारिक बयान भी जारी करेगी। बढ़ते आगे, झांसी मेडिकल कॉलेज से एक बार फिर जूनियर डॉक्टरों की गुंडई का वीडियो सामने आया। आरोप है कि कॉलेज में एक महिला मरीज के साथ जूनियर डॉक्टरों ने मारपीट की और इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामले की तूल पकड़ते ही जूनियर डॉक्टर्स लामबंद हो गए और हड़ताल पर जाने की धमकी देने लगे।
बढ़ते आगे, हरदोई से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां महिलाओं को कार में लिफ्ट देकर उनके कीमती जेवरात पर हाथ साफ करने वाले 2 शातिर बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बीते दिनों कोतवाली देहात क्षेत्र में करुणा देवी नामक महिला वाहन का इंतजार कर रही थी और तभी मध्य प्रदेश निवासी दीपक और शाहजहांपुर निवासी शोएब नाम के 2 युवक उन्हें लिफ्ट देने के बहाने कार में बैठा लिया और रास्ते में चेकिंग कर बहाना बनाकर महिला से कीमती जेवरात उतरवाए और एक लिफाफे में रखने को कहा। कुछ दूर जाकर कार खराब होने का नाटक भी किया और जेवरात वाला लिफाफा बदलकर फरार हो गए। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए दोनों आरोपियों को घटना में प्रयुक्त कार और 21,000 रुपए से अधिक नकदी के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और फिलहाल आगे की जांच की जा रही है। बढ़ते आगे, खबर इटावा से है, जहां एक रिहायशी इलाके में बने टायर गोदाम में भीषण आग लगी और आग इतनी भयावह थी कि इलाके में अफरा तफरी मच गई और सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश में जुट गई। राहत की बात यह रही कि इलाका घनी आबादी वाला होने के बावजूद फिलहाल किसी बड़े जानमाल के नुकसान की खबर नहीं मिली है। फायर ब्रिगेड के अधिकारी हालात पर लगातार नजर बनाते हुए नजर आए और आग के फैलाव को रोकने की कोशिश भी की गई। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। मामले की जांच पड़ताल जारी है। और 26/11 हो या पठानकोट, हर बार कहानी एक जैसी होती है। भारत पर हमला होता है, निर्दोष मारे जाते हैं, सबूत सामने आते हैं और पाकिस्तान एक बार फिर वही पुराना जांच का नाटक शुरू कर देता है। एक बार फिर अब वही हुआ है जब पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि उनका देश इस हमले की स्वतंत्र, निष्पक्ष और भरोसेमंद जांच में सहयोग करेगा। लेकिन क्या यह भरोसा किया जा सकता है? क्योंकि 26/11 के बाद भारत ने सबूतों के ढेर दिए और जांच आयोग भेजा, लेकिन क्या हुआ? कसाब को छोड़ दीजिए, बाकी गुनहगार आज भी पाकिस्तान में आजाद घूम रहे हैं। पठानकोट और उरी में भी यही कहानी दोहराई गई और फिर वही स्क्रिप्ट दोहराई जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान पर अब वो भरोसा किया जा सकता है या फिर अब वक्त है कि भारत अपनी नीति में निर्णायक बदलाव करे। और इस तरह की कई सारे बयानबाजी इन दिनों दोनों देशों की तरफ से देखने को भी मिल रही है। और क्या कुछ है पूरा माजरा, ये रिपोर्ट देखिए। काकुल सैन्य अकादमी की जमीन से खड़े होकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने आज एक बार फिर जांच सहयोग का वही पुराना कार्ड खेला है। बोले पाकिस्तान पहलगाम हमले की निष्पक्ष जांच में मदद करेगा। लेकिन क्या ये कोई नई बात है? तो उत्तर है नहीं। हमने 26/11 देखा, पठानकोट झेला, उरी पुलवामा तक। हर हमले के बाद पाकिस्तान ने पहले तो नकारा, फिर जांच के नाम पर वक्त खींचा और नतीजा साजिशकर्ता आज भी खुले में घूम रहे हैं। इस मामले पर राजस्थान के बूंदी से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में घटी आतंकी घटना से पूरा देश दुखी है। निश्चित रूप से आने वाले समय में आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। आगे उन्होंने कहा, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकवाद की घटना घटी उसको पूरे देश ने व्यतीत किया। पूरा देश उससे दुखी है। बूंदी के अंदर, कोटा के अंदर भी लोग दुखी हैं। ऐसी आतंकवाद की किसी घटना के प्रति पूरा देश और विशेष रूप से पूरे विश्व ने भी आतंकवाद के खिलाफ अपनी प्रतिबद्धता दर्शाई है। निश्चित रूप से आने वाले समय में आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। आतंकवाद की किसी घटना जो इस देश में घटेगी वो असहनीय है और उसको आतंकवाद के खिलाफ एक निर्णायक और फैसले लड़ाई के लिए माननीय प्रधानमंत्री ने पहल की है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शहबाज शरीफ के इस बयान को सिरे से खारिज कर दिया। बोले, उन्होंने तो पहले हमले के अस्तित्व को ही नकारा था। उल्टा कहा कि हमला भारत ने खुद कराया है और अब कहते हैं हमें अफसोस है। उन्होंने तो पहले ये तस्लीम ही नहीं किया कि पहलगाम में कुछ हुआ।
सबसे पहले क्या कहा उन्होंने, कहा कि ये हिंदुस्तान ने खुद कराया। अब जिन लोगों ने पहले ही हमारे ऊपर ही जो है इल्ज़ाम तलाशी की, अब उसके बाद तो फिर मुश्किल है ना और कुछ कहना। बाकी मैं उनकी बातों में कोई ज़्यादा तबसरा करना नहीं चाहता हूँ। जो हुआ बड़ा अफसोस है, नहीं होना चाहिए था। वहीं इस बयान के बाद पश्चिम बंगाल से बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने पाकिस्तान को जमकर घेरा है। उन्होंने कहा कि क्या चोर कभी अपनी चोरी की जांच करता है? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री डर के कारण ऐसा कह रहे हैं। देखिए, जांच क्या करेंगे? चोर कभी चोरी का जांच कर सकते हैं क्या? पाकिस्तान से ही आए थे लोग, हर जगह से दिख रहा है, और इसका ऑलरेडी कौन कौन ऑर्गेनाइजेशन इसके पीछे है। पाकिस्तान में भी लोग चिल्ला रहे हैं कि हम पीछे हम पीछे। बाकी जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं वो डर के मारे बोल रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार है। ये डर अच्छा है, डर रहना चाहिए। वो प्रिपेयर्ड है, प्रिपेयर्ड जब रहेंगे हम मारेंगे नहीं, जब प्रिपेयर्ड नहीं रहेंगे, अनप्रिपेयर्ड रहेंगे तभी मारेंगे। सवाल साफ है कि क्या दुनिया फिर से पाकिस्तान की इस पुरानी स्क्रिप्ट पर भरोसा करेगी, या अब समय है कि जवाब उसी भाषा में दिया जाए जो पाकिस्तान समझता है? क्योंकि जांच की बात अब बेमानी लगती है। वक्त अब उस नीति का है जो सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक में दिखाई दी थी। पहले वार फिर बयान। क्या भारत अब वही रणनीति अपनाएगा? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़।